हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमें कॉइन के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसको ध्यान में रख के आपको रिसर्च करनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा हमें सब पता ही है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉइन गेको पे। ठीक है, तो कॉइन गेको या कॉइन मार्केट कैप ये दोनों गो टू वेबसाइट है। मतलब मैंने जैसे पहले भी बोला है कि सुबह उठो उस पर चले जाओ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे कॉइन है। अभी हम इन सब पे रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये सब बहुत अभी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो हम आते हैं न्यू क्रिप्टो करेंसीज। ये मेरी फेवरेट जगह है। अब आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। अभी मैं, ठीक है, ये जो टॉप वाली क्रिप्टो करेंसीज है, ठीक है, जो बिटकॉइन इथेरियम देता है, इन पे रिसर्च करो। ठीक है, तो आई कैन टीच यू कि कैसे रिसर्च करना है डॉल। ठीक है, लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में ऑलरेडी एक इम्प्रेशन है, ठीक है, कि ये अच्छा करेंगी। तो जो ये पहले 100 कॉइन्स होंगे ना, ठीक है, इनमें रिस्क नहीं है। ठीक है, मतलब रिस्क है लेकिन उतना नहीं है जितना इसमें है जो न्यू कॉइन्स है। ठीक है, न्यू क्रिप्टो करेंसीज में रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन क्रिप्टो करेंसीज में हमें उसी हिसाब से, ठीक है, रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी इसमें विंसी इसका कुछ क्लियर है नहीं, ये भी नहीं लोड हो रहा है। हैप्पी कैट चेन का भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ये Q&A 3 AI देखते हैं। ठीक है, ये मैंने चूज किया है, इसकी एक रीजन है। पहले तो ये अभी 4 घंटे पहले लिस्ट हुआ है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, कोइन गेको पे। और दूसरी बात, ये मैंने पहले भी यूज किया हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है, ये मान लीजिए चैट जीपीटी है किसका, क्रिप्टो वर्ड का। ठीक है, तो आप क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी डाउट इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट भी अब यहाँ पे होगी, हम देखेंगे। ठीक है, ये है इसकी वेबसाइट, तो इसमें लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। तो ये नॉट श्योर अबाउट वेब3 मार्केट आज के है। ठीक है, तो वो हम उस हिसाब से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसे मान लीजिए इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं दी है, वो ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये खुद की सर्कुलेटिंग सप्लाई दे पाएगा कि नहीं। ये तक हम वापस चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखते हैं, ठीक है, मार्केट कैप कितनी है। वो मार्केट कैप यहाँ पे दी नहीं हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है। तो 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम है $12 मिलियन। ठीक है, तो वो बुरा नहीं है। मतलब अभी 4 घंटे पहले आई है कॉइन गेको पे। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप पर भी देख लेते हैं। ओके, सर यहाँ पे ये ऑलरेडी लिस्टेड है 642864। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने मार्केट कैप नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी वॉल्यूम 13 मिलियन दिए, और ये यहाँ पे कब से लिस्ट हुई है, मान के चलिए कि 28 फरवरी से लिस्ट है। मतलब हो गए लगभग 20-25 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से लिस्टेड है, लेकिन यहाँ पे अभी भी लिस्ट हुई है, इसमें कुछ दिया नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे अभी भी लिस्ट हुई है। ठीक है, तो मार्केट कैप दिया नहीं है। मार्केट कैप हम करंट सप्लाई पता करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो कैसे करते हैं अभी मैं बताता हूँ। उसके बाद ये 24 आवर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 24 घंटे में इतने $12 मिलियन इस क्रिप्टो करेंसी में या क्यूएनए का जो टोकन है उसमें अंदर घुसे हैं या बाहर निकले हैं। ठीक है,
उसके बाद ये टोटल सप्लाई $1 बिलियन है, तो 1 बिलियन में से ये फुली मार्केट, चलो मतलब 1 बिलियन टोटल एग्जिस्ट है, कितने मार्केट में छोड़े गए हैं अभी उसका अंदाजा नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग वॉल्यूम $12 बिलियन। अब हम आते हैं Q&A3 वेबसाइट जो कि ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। ओके, सो सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ Q&A3 AI टोकन इज 35 मिलियन टोकन्स, ठीक है। अभी मान लीजिए टोटल 1 बिलियन है, तो 35 मिलियन टोकन्स अवेलेबल है। सो लेट्स से 35 मिलियन इंटू 3, 4.6, ठीक है, 3 3 6, 35 मिलियन इंटू 0.6406, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मार्केट कैप, ठीक है, मतलब 22 मिलियन के आसपास, ठीक है, और 22.4 मिलियन के आसपास मार्केट कैप हो। मतलब ये टोटल वैल्यू है Q&A3 AI की जो एग्जिस्टिंग मार्केट में है, ठीक है। अब हम एक चीज़ हमें दिमाग में रखनी होगी, ये शायद मैंने पहले भी बताया था कि हम हमेशा मार्केट कैप इश्टू वॉल्यूम, ठीक है, उसका रेशियो देते हैं, और ये कैसा होना चाहिए कि 5:1 होना चाहिए, या 4.5, 6 इतने भी चलेगा, ठीक है। तो मतलब अगर 5 मिलियन का मार्केट कैप है तो मिनिमम 1 मिलियन का, ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए, तो हम इसको मानेंगे कि रिलेटिव है। मतलब अगर टोटल पैसा 5 मिलियन है और उसमें से 1 मिलियन मूव इन मूव आउट हो रहा है, मतलब लोग इंटरेस्टेड है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि अगर मतलब टोटल 100 रुपए मार्केट में है, तो और इकोनॉमी का मतलब ये होता है ना कि मूवमेंट ऑफ द मनी होना चाहिए। 100 रुपए मार्केट में है और 50 मूव हो रहे हैं पिछले 24 घंटे में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन रुपयों का यूज़ कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से अगर 22 मिलियन टोकन मार्केट में है, ठीक है, और उसमें से 13 मिलियन रेगुलरली यूज हो रहे हैं, तो अब हम उसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है, 13, ठीक, तो 1.7, ठीक। तो मतलब मान के चलिए कि 22 मिलियन में से 13 मिलियन मनी मूव इन मूव आउट हो रही है, ठीक है। तो रिलेटिविटी तो है, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट था, हम कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे, मार्केट कैप हमने निकाल लिया, ठीक है। मार्केट कैप इज 22 मिलियन, ठीक है, 22 मिलियन हो गया। उसके बाद हमने वॉल्यूम देख लिया, वॉल्यूम है $13 मिलियन, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 35 मिलियन टोकन है, ठीक है। उसके बाद टोटल सप्लाई इतनी है। अब एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि अगर मान लो टोटल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 35 मिलियन है, ठीक है, और जो पूरी कैपेसिटी है उसकी वो है 1000, ठीक है। तो इस हिसाब से ओनली दिस मच इज इन सर्कुलेशन। मतलब ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक बनता है कि भाई जिस बंदे ने बनाया है, अगर ये इंफॉर्मेशन सही है 35 मिलियन, ठीक है, और ये 1000 मिलियन, ठीक है, तो क्या है कि जिस बंदे ने भी टोकन लाइव किया है उसने बाकी बची हुई अपने पास रखी है। अब इसका 2 रीजन हो सकता है, एक तो अपने पास रखा होना हो सकता है, या फिर हो सकता है कि गिव अवेज कर दी हो, ठीक है, वो तो हम आगे देखेंगे। तो अभी हमारा कैसे चल रहा है, पहले हमने क्या देखा, मार्केट कैप, ट्रेडिंग वॉल्यूम, दोनों को कंपेयर किया कि रिलेटिव है कि नहीं है। फिर हम देख रहे हैं कि कितना परसेंटेज ओनर के पास है, ठीक। तो हम और नीचे आते हैं, हमने ये वेबसाइट तो देख ली, व्हाइट पेपर भी खोल लेते हैं, ठीक है, BSC स्कैन, इस पर हम थोड़ी देर में चलेंगे, ठीक। अब हम आते हैं ट्विटर पर, ठीक। ट्विटर पे हमें देखना है कि देखो एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि स्पेकुलेशन के हिसाब से ही क्रिप्टो करेंसी चलती है, ठीक। तो अब स्पेकुलेशन सोशल मीडिया से आएगी, हाइप सोशल मीडिया से आएगी, और सोशल मीडिया पे हाइप तब आएगी जब फॉलोअर्स अच्छे होंगे। अब मान लो इनके 176,000 फॉलोअर्स है, 1.76 लाख, लेकिन हो सकता है ये बॉट फॉलोअर्स हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है,
अब इसके लिए हमें देखना है कि इनका कितने लोगों को ट्वीट शो हो रहा है। तो 136 की, ठीक है, नॉट बैड। 205, 77, 34, 163, 45, 46, 50, 30, मतलब एक decent amount of people are watching their tweets। तो मतलब इतना भी बुरा नहीं है, एक अच्छे ठीक ठाक लोगों ने इनका ये किया है, मतलब इनका ट्वीट्स देख रहे हैं। अब हम देखते हैं टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पे कितने लोग हैं। तो अभी तो मैं टेलीग्राम खोलूँगा नहीं, लेकिन टेलीग्राम पे भी अच्छे खासे लोग जुड़े हैं, ठीक है, 21,702 मेंबर्स, और जिसमें से 858 अभी लाइव है। तो टेलीग्राम पे भी ये लोग एक्टिव हैं। डिस्कॉर्ड तो खैर छोड़ दो, अभी डिस्कॉर्ड मैं खोलूँगा नहीं, ठीक है। तो ट्विटर वैसे आप डिस्कॉर्ड में खोल के देखिए कि कितने लोग उनके चैनल पे जुड़े हैं। मैं डिस्कॉर्ड इसलिए नहीं खोलूँगा क्योंकि मेरा डिस्कॉर्ड थोड़ा सा क्रैश हो गया है या कुछ है, इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा है, वो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो ट्विटर पे अभी देखेंगे तो अच्छा लेकिन इनका फॉलोअर्स बाट फॉलोअर्स भी नहीं है, क्योंकि इनको अच्छा इंगेजमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं API ID, हमें मतलब नहीं उससे। अब हम देखते हैं 24 आवर रेंज में क्या चल रहा है ये। तो 24 आवर रेंज में ये 0.6 से 0.5 मतलब काइंड ऑफ स्टेबल ही रहा है। 7 दिन में भी अगर देखें तो कोई खास ग्रोथ नहीं आई है, ठीक है। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, अच्छा सॉरी, ये तो आज ही लिस्ट हुआ है, इस पे हम ये नहीं देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे इसको इस पे कॉइन मार्केट कैप पे, इस पे, क्योंकि ये बहुत दिन पहले से लिस्ट हुआ, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई वॉज 0.83 एंड ऑल टाइम लो वॉज 32। तो अभी ये कहीं ना कहीं थोड़ा ऑल टाइम हाई की तरफ है, मतलब 23% उससे कम है और 64% इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितने लोगों ने इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है। तो उससे हमें यहाँ समझ में आएगा कि ये इस रैंक पे आ रहा है आउट ऑफ 9,000। तो मतलब इतनी ज़्यादा लोगों ने इस पे वॉच पे रखा है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल प्राइस, ये मार्केट्स हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल डाटा पे जाते हैं, तो हिस्टोरिकल डाटा तो यहाँ मिलेगा नहीं। हो सकता है जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो हिस्टोरिकल डाटा मिल जाए, तो आप हिस्टोरिकल डाटा देख लीजिए, ठीक है। हिस्टोरिकल डाटा में क्या देखना है, हिस्टोरिकल डाटा में देखना है कि पिछले कुछ दिनों को वॉल्यूम कैसा है। तो उसके लिए मैं कुछ और देख लेता हूँ, लेट्स से बिटकॉइन, मुझे पता नहीं ये क्या टोकन है, मैंने कभी रिसर्च नहीं किया, जस्ट टू शो। हाँ, तो हम जब मतलब अभी इसका हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, लेकिन जब इसका हिस्टोरिकल डेटा आएगा तो आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, 7 दिन का देखते हैं। ये जो वॉल्यूम है ये पिछले 7 दिन में कंसिस्टेंट रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम दिखा रहा है, लेट्स से कि कहाँ गया, 39 मिलियन दिखा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि ये ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पिछले 24 घंटे में कुछ नया अनाउंसमेंट हुआ वो इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है। तो उससे थोड़ा श्योरिटी लाने के लिए हम एक बार वॉल्यूम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट है वॉल्यूम, ठीक है, मतलब ग्रोथ भी दे रहा है। यहाँ पे हल्का सा डिप मारा है, ठीक है, फिर यहाँ पे जाके ले लिया है। तो इस हिसाब से हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना है जिसमें वॉल्यूम हमें खास करके देखना है। तो अभी इसका हिस्टोरिकल डेटा है नहीं, जब आएगा तो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमने कंसिस्टेंसी देख ली, अभी हमने मार्केट कैप और वॉल्यूम का रेशियो देख लिया, अभी हमने वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम समझ लिया, मार्केट कैप समझ लिया, रेशियो क्यों होना चाहिए, ये सब देख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं कि वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे भी हमने देख लिया, ये तो डॉक्यूमेंटेशन है, वेबसाइट इधर है। वेबसाइट पे हमने देख लिया कि हाँ ये यूज़फुल है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये हर चीज़ का आंसर दे रही है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ तो है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि क्या इसके इक्विवेलेंट कोई और वेबसाइट है क्या, ठीक है। तो अल्टरनेटिव टू यूनिटी AI,
ये MOO Q&A 330 कॉम्पिटिटर्स। अगर ये देखते हैं AI पावर्ड Web3 नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये मीम FI भी है, तो इसको भी देख लेते हैं। Web3 कलेक्टिबल, अब इसको क्यों देख रहे हैं? ताकि हमें एक आइडिया, ठीक है, कि किस हिसाब से ये अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं, देखते हैं क्या ये कहीं लिस्टेड है क्या, ठीक है। लेट्स से टोकन आइटम्स के सामने, ठीक है, तो इसका टोकन नहीं है, क्योंकि होता तो कॉइन मार्केट कैप अभी तक ऊपर दिखा दिया होता, ठीक है, तो इसका टोकन नहीं है। इसका मतलब जो इसका इमीडिएट कॉम्पिटिटर है, इनके हिसाब से ये सेकेंड रैंक पे आता है, ठीक है। तो ये जो इमीडिएट कॉम्पिटिटर है उसका कोई टोकन नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी मैप्स knowledge token. Knowledge token is a tool to help advertisers farm and monetize. Okay, so it's kind of paid और AdSense वाला kind, ठीक है। तो मतलब कोई खास कंपटीशन नहीं, तो इसका एक एडवांटेज भी हो सकता है कि ये हो सकता है कि ग्रोथ करे, ठीक है। अब हम आते हैं कि अब हमारा नॉर्मल जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्लियर है, ठीक है। इसमें हम अभी ये देखते हैं डॉक्स, ठीक है। अवर विजन, अवर यूटिलिटी, GPT टोकन, ये अवर विजन, सो लेट्स से और यूटिलिटी भी देखते हैं। ओके, सो इट्स लाइक इंफॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन, तो इसका यूटिलिटी भी अच्छा है। अब हम आते हैं कि इस पे इन्वेस्ट किसने किसने किया, ठीक है। तो एक वेबसाइट है साइफर हंट करके, ठीक है, साइफर हंटर। अब इस पे हम डालते हैं मेरा वेबसाइट नहीं, Q&A 3AI, Q&A 3AI, ये तो ये आ गया पहले नंबर पर, तो मतलब यहाँ पे तो साइफर हंटर वेबसाइट क्यों काम होती है? तो साइफर हंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कुछ भी टाइप करके उससे रिलेटेड उसमें कौन कौन इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए साइफर हंटर पे आए, हमने किए थे, ऊपर आ गया, इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब इस पर क्लिक किया तो ये पहले बता रहा है कि नॉलेज प्लेटफॉर्म है, BNB चेन पे है, सोलाना पे है, और AI और डीपिन इनका वो है, वेबसाइट बता रहा है, मतलब यही टोकन है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, देखते हैं कि बैकर्स कौन कौन। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को किस बंदे ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैक करके रखा है। तो इसमें बाइनेंस लैब जो है, इन्होंने इसको बैक किया है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सोलाना फाउंडेशन भी मेंशन किया है, ठीक है। तो मतलब सोलाना और बाइनेंस दोनों ने इस पे इन्वेस्ट किया है। तो अब हमें ये समझना होगा कि क्या ये, देखो अभी ये वेंचर कैपिटलिस्ट है, सॉरी ये लैब्स है, ठीक है, तो इन्होंने इनको बैक करके रखा है, तो ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है, ठीक है, तो वो अभी नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो वो भी हम इसी से पूछ लेते हैं। वो आर बैकिंग टोकन। जब तक ये थोड़ा स्लो है, तो जब तक ये निकालेगा तब तक हम इधर चलते हैं, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि बाइनेंस लैब और सोलाना ने भी, सोलाना फाउंडेशन ने भी इस पे मतलब बेट ली है, तो मतलब हाँ थोड़ा सा रिस्क हमारा कम हो। और इसमें एक रिस्क जो सबसे ज़्यादा अभी भी दिख रहा है वो ये है कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत कम है, अगर ये डिटेल जो दिया है बंदे ने वो सही थी तो, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि बाइनेंस लैब में है कौन कौन, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्स टीम है। पोर्टफोलियो क्या क्या है, तो इन्होंने किस किस में इन्वेस्ट करके रखा है, तो इन्होंने इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करके रखा है या बैक करके रखा है, ठीक है। मीमलैंड बहुत फेमस है, ठीक है। एम्पियर ये, ठीक है। अब हम आते हैं
तो मतलब एक प्लस फैक्टर हमारा बढ़ रहा है कि बाइनेंस में, और खाली वो सर्कुलेटिंग सप्लाई वाला कुछ बात हजम नहीं हो रही। ठीक है, सोलाना फाउंडेशन, इस पे भी देख लेते हैं कि इसने किस किस को सपोर्ट करके रखा है। ठीक है, सोलाना फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, सोलाना फाउंडेशन सिर्फ सोलाना है। चलो, फिर भी मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि बाइनेंस ने इसको बैक करके रखा है। अब बीसीज की लिस्ट ये निकाल रहा है तो निकालने दो। उसके बाद अब हम एक और फाइनल जगह पे आते हैं। तो अभी तक कैसा रहा इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये लोग नहीं दिए हैं तो वो थोड़ा डाउट आ रहा है। ठीक है, बाकी रेशियो सही है। मतलब अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई जो Q&A3 ने खुद ने दिखाई वो सही है तो उस हिसाब से वॉल्यूम सही है। हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम तो पता नहीं, सोशल मीडिया प्रेजेंस सही है, ये काम भी अच्छा ठीक ठाक कर रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली हम जिस टोकन के बारे में मतलब Q&A3 के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उन्हीं की वेबसाइट हमें दूसरों के बारे में ये करने मतलब दूसरों के बारे में रिसर्च करने में मदद करेगी। ठीक है, तो अभी तक ये सब चीज़ें सही है। बाइनेंस लैब ने बैक भी किया है। ठीक है, और सोलाना उसने भी बैक किया है, तो ठीक है, अभी यहाँ तक सब अच्छा अच्छा लग रहा है। अब एक बार और भी देख लेते हैं Q&A3 AI टोकन। ठीक है, तो ये आ रहा है, चलो तुम जी फिर टोरांग पे भी देख लेते हैं। न्यूज़ पे आते हैं तो एयर ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, 7 घंटे पहले ये आया है। ठीक है, और OKX, हाँ, तो इसमें इन्होंने अगर आप देखिएगा तो ये जो ट्वीट पिन किया है उसमें ये OKX पे भी लिस्ट हो गए। तो एक OKX एक बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड बहुत फेमस एक्सचेंज है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी लिस्ट करवा सकते हो। तो ये थोड़ा मतलब ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं। फाउंडेड एंड फंड्स, तो मतलब ये फंडिंग भी इन्होंने दी है तो ये बैक भी कर रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, अब ये है इनका ओरिजिनल कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो अगर आपको खरीदना हो तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। ये इन्होंने ये दिया है जीपीटी प्राइस स्टैटिस, तो इन्होंने मार्केट कैप 22 का बताया है। ठीक है, फुली डायलेटेड वैल्यू 649 फुली डायलेटेड नहीं चाहिए हमें, और टोटल ट्रेड वॉल्यूम 12 दिखाया है। ठीक, सर्कुलेटिंग सप्लाई 3.5% ऑफ द टोटल सप्लाई। ओके, तो हमने तब जब कैलकुलेशन की थी तो मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं किया था, तो टोटल 3.5% ऑफ द सप्लाई बनी है। नेक्स्ट अनलॉकिंग 14 डेज 28 मार्च। ठीक है, तो 28 मार्च को ये नेक्स्ट अनलॉक हो रहा है, वो होगा 1.31 ऑफ द सप्लाई। तो इसके बारे में हम और शायद यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, एयर ड्रॉप स्ट्रैटेजी के अंदर आते हैं। एयर ड्रॉप स्ट्रैटेजी में और स्नैपशॉट इन दोनों कुछ था, टोकनोमिक्स बात है। ओके, तो इन्होंने यहाँ क्या बताया है कि सबसे पहले OKX जंप स्टार्ट 3% डायल्यूट करेंगे, अनलॉक डे 0। तो इन्होंने शायद 28 को लॉन्च किया था और 28 को ही OKX पे लिस्ट हुआ है, क्योंकि ये देखिए ट्वीट 28 का है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी 28 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 28 को लॉन्च हुआ था और तभी इन्होंने 3% दिया है। तो टोकोनॉमिक्स में देखेंगे तो यहाँ पे 3% अनलॉक 0। चलो ये फॉलो कर रहे हैं। अब इन्होंने किया है कि 1.5% 3 राउंड में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एयर ड्रॉप 0.5% अनलॉक होगा, सेकेंड एयर ड्रॉप 0.5, थर्ड एयर ड्रॉप 0.5%। ठीक है, अब हम इनके इस पे आते हैं। तो ये इनका ये क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल, तो इनके पिन मैसेज में सेकेंड एयर ड्रॉप अप्रैल 2 को हो रहा है,
ऐसा लिखा है, ठीक है। तो मतलब अब ये लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं कि 3% पहले दिन छोड़े, जो कि 28 तारीख को लॉन्च हुआ था। उसके बाद 1.5%, ठीक है, 1.5% करके 0.5 करके 3 दिन छोड़ेंगे। उसके बाद मार्केट मेकर, फिर 35% प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, तो इन सब में छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इन्होंने मतलब अपना जो टोकनॉमिक्स है वो सॉल्व करके, मतलब वो क्या किया है कि उस पर काम किया है। तो इससे एक डाउट जो हमारे दिमाग में पहले था कि मतलब इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम है, वो क्लियर हो गया। तो अभी हमारा कैसे सर्कुलेटिंग सप्लाई भी अच्छी है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग मार्केट कैप भी क्लियरिटी मिल गई हमें, ठीक है। और उसके बाद लिस्टिंग डेट भी बता दिया, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई, ठीक है, वो सब भी बता दिया। इन्वेस्टर्स भी पता चल गए। तो मतलब अभी टोटल ओवरऑल अगर ये कॉइन देखा जाए तो ये अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको एक रिसर्च करने का, ठीक है, आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। अभी अगर और भी करना है तो फंड रेजिंग, ठीक, फंड रेजिंग में जाके आप देख सकते हैं ये कहाँ से क्या क्या कर रहा है, स्टेकिंग एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद मार्केट, इन्वेस्टिंग, आर्बिट्रेज, एनालिटिक्स, हिस्टोरिकल डेटा पे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमें हिस्टोरिकल डेटा मिला नहीं था। तो वॉल्यूम अगर पिछले आप ये कब से 13/2 से 13/3, ठीक है, 1 महीने का है, तो आप देखेंगे तो वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है। ये एक का निगेटिव पॉइंट हो सकता है कि वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है और मार्केट कैप बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ना था। इसका मतलब लोग धीरे धीरे इसमें ट्रेडिंग करना कम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी 2 रीजन हो सकते हैं कि यहाँ जो ज़्यादा था तब क्या हुआ, उसी दिन लिस्ट हुआ था तो एक ही बार में जब एकदम भर गया, लोग ट्रेड करने लग गए। उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। अब ये इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं, या तो कोई पब्लिसिटी स्टंट या जो एयर ड्रॉप कर रहे हैं उससे हो सकता है इंटरेस्ट बढ़े। लेकिन ये जो कम हो रहा है ये थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक है। वीकली अगर हम देखें तो वीकली तो भैया कितना ट्रेमेंडसली कम हुआ है। ये 235 मिलियन था, ये 32 मिलियन आ गया, ठीक। तो आई थिंक ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें मिला। और ये क्यों मिला, क्योंकि हमने रिसर्च की, तो इसीलिए रिसर्च बहुत जरूरी, ठीक। न्यूज़ तो कुछ खास है नहीं, इस हिसाब से इस तरह से हमें रिसर्च करनी चाहिए। तो हमें रिसर्च में क्या करना है, सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप या कॉइन लिको पे जाना है, वहाँ पे बेसिक डिटेल्स चेक करनी है, सच एज मार्केट कैप, 24 आवर्स वॉल्यूम, और उन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है कि मार्केट कैप और 24 आवर्स ऑफ वॉल्यूम में ज़्यादा गैप तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर रेशियो देख के फिर हमें टेलीग्राम पे जाना है, उनका ट्विटर पे जाना है, उनका अच्छे से ये समझना है कि वो किस हिसाब से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या उनका ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, मतलब मार्केटिंग टीम एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर वॉल्यूम की कंसिस्टेंसी देखनी है कि वॉल्यूम ग्रो कर रहा है कि डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। वेबसाइट पे जाना है, उनकी यूटिलिटी देखनी है, ठीक है। अब सिमिलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अगर है तो फिर वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर वेंचर कैपिटलिस्ट या कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस इनको बैक कर रहे हैं वो देखना है। जैसे इस केस में हमें देखने को मिला कि बाइडेंस लैब्स जो है वो इनको बैक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गूगल पे क्या न्यूज़ चल रही है वो भी देखना है। तो इन सब को देखने के बाद अगर सब में अच्छा पॉजिटिव आए या एक दो में थोड़ा सा बुरा और बाकी सब में बहुत अच्छा, उस हिसाब से आए, तो यू शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दैट कॉइन, ठीक है। तो आई थिंक मैं आपको ये ठीक तरीके से समझा पाया हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ये कोर्स बनाने में, इसको क्रिएट करके, एडिट करके, अपलोड करने में। तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और
ये सब स्टेप्स फॉलो कीजिए, रिसर्च कीजिए, तब पैसा बनाइए। ठीक है, पैसा धांधलेबाजी या जुए की तरह मत कीजिए कि लगा दिया, अच्छा आया तो अच्छा आया, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, तो उस हिसाब से कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।